बड़ी बहन ने भाई को फोन छोड़कर पढ़ाई करने को कहा तो भाई ने गला दबाकर कर दी बहन की हत्या। आरोपी को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर मामले में गहनता से की जा रही पूछताछ। फरीदाबाद डीसीपी क्राइम मुकेश कुमार मल्होत्रा के दिशा निर्देश के तहत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच डीएलएफ प्रभारी दीपक कुमार व उनकी टीम ने बहन की हत्या के मुकदमे में आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में कैद ये वही बेरहम हत्यारा है जिसने गला दबाकर अपनी बड़ी बहन की हत्या कर दी। पुलिस प्रवक्ता सुबेश सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम प्रियांशु है, जो फरीदाबाद के अगवानपुर स्थित ओम इनक्लेव में किराए के मकान पर अपने परिवार के साथ रहता है। 26 मई को पल्ला थाने में हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी के माता-पिता व उसका भाई किसी शादी में यूपी के गोरखपुर गए हुए थे। घर पर आरोपी और उसकी बड़ी बहन थी। बड़ी बहन ने आरोपी को फोन छोड़कर पढ़ाई करने के लिए कहा तो आरोपी को गुस्सा आ गया और उसने गला दबाकर अपनी बहन की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। लड़की के पिता को अपने बेटे पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दी, जिस पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की गई है। आरोपी की धरपकड़ के लिए इंस्पेक्टर दीपक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें उप निरीक्षक विजय व अमर सिंह तथा सिपाही प्रीतम, संदीप तथा विनीत शामिल थे। मामले में आगे कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को फरीदाबाद के इस्माइलपुर से गिरफ्तार कर लिया। मामले में गहनता से पूछताछ करने के लिए आरोपी को अदालत में पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने 12वीं कक्षा के पेपर दे रखे थे और वह अपने परिवार के साथ किराए के मकान पर रहता था। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए उसकी बहन हमेशा उसे पढ़ने के लिए कहती रहती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि बहन भाइयों का आपस में हमेशा झगड़ा रहता था। उसकी बड़ी बहन उसे बार बार फोन न चलाने तथा पढ़ाई करने के लिए कहती रहती थी, जिससे वह परेशान हो गया और जब उसके माता-पिता शादी में गोरखपुर गए हुए थे तो उसने मौका देखकर अपनी बहन का गला और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के पश्चात आरोपी मौके से फरार हो गया और उत्तराखंड में देहरादून, मंसूरी चला गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए आरोपी को काबू किया गया। पुलिस द्वारा मामले में जांच की जा रही है और पुलिस रिमांड पूरा होने के पश्चात आरोपी को अदालत में दोबारा पेश करके जेल भेजा जाएगा। प्यारो साहब, भाई ने बहन की गला दबाकर हत्या की थी, क्या पूरा मामला है? ये 24 मई की घटना है। उनके माता-पिता अपने गांव यूपी में गए हुए थे शादी में और बहन भाई घर पर ही थे इधर पल्ला थाना एरिया में। तो बड़ी बहन थी वो जो ग्रेजुएट है और अपने आगे की कोई कोचिंग की तैयारी कर रही थी और उसका जो छोटा भाई है प्रियांशु 19 साल का, वो अपनी +2 करके अब आगे कोई फॉर्म भरने की तैयारी कर रहा था। वैसे वो पढ़ाई में थोड़ा-सा कमज़ोर था, तो उसकी बहन उसको हमेशा ही बोलती रहती थी कि थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। वो इस बात से काफ़ी टाइम से नाराज़ था और उस दिन उसके माता-पिता यूपी में शादी में गए हुए थे अपने पैतृक गाँव में और वापसी में मतलब वो आने से पहले ही उसने मौका देख के तो बहन ने कहा कि तू पढ़ ले, नहीं तो मैं पापा को बताऊँगी, मम्मी को बताऊँगी। तो फ़ोन में लगा रहता है। तो इसी वजह से उसने गुस्सा आया और बहन की उसने गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जब अगले दिन जब उनके माता-पिता यूपी से आए अपने घर पे जहाँ यहाँ रहते हैं फरीदाबाद में, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की मतलब मरी पड़ी है तो और बेटा घर पे नहीं है, तो उनको डाउट हुआ कि कहीं बेटे की काम ना हो। उन्होंने शिकायत दी, तो शिकायत के बाद पुलिस ने जाँच की और क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। तो उस लड़के को इस्माइलपुर से अरेस्ट किया है और अब 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। रिमांड पर सामने आया कि लड़के ने इसी बात से नाराज़ होकर कि वो लड़की बड़ी बहन उसको बार-बार टोकती रहती है, उस पे डोमिनेटिव है, उस पे ऑर्डर चलाती रहती है, इस बात से नाराज़ था और पढ़ाई में उसका दिल कम लगता था क्या और करना था? वो +2 करके आगे आपने दिल्ली में एडमिशन के लिए कुछ तैयारी कर रहा था और उसकी मतलब डेथ के बाद वो वहाँ से फरार हो गया था और मंसूरी, देहरादून वगैरह चला गया था। अभी वापसी आया था कि मेरे पर शक ना हो, उसको लगा कि परिवार वाले सोचेंगे कि कहीं घूमने गया है। लेकिन पुलिस ने पूछताछ करी तो उस पूछताछ में वो खुल गया, टूट गया, उसने बता दिया कि उसी ने हत्या की है। अरेस्ट किया, 3 दिन के रिमांड के में दौरान पूछताछ करके और आज उसको जेल भेज दिया गया है। कितनी वर्षीय बहन थी? बहन 22 साल की है और बेटा जो भाई है वो 19 वर्ष का है।
JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।